सात्विकता से सतो प्रधानता क्या है? सात्विक जीवन ही सतो प्रधान जीवन है। आज हम सभी के जीवन में जो शांति, प्रेम, आनंद, खुशी जिसे हम चाहते हैं वो क्यों नहीं है? हम इसका कारण जानेंगे कि हमारा जीवन आज जिस अवस्था पर पहुंचा है उसका कारण क्या है। भगवान कहते हैं आत्मा की वृत्ति सतो रजो तमो, ये 3 वृत्तियां प्रत्येक आत्मा के अंदर होती हैं। जब वो तमो प्रधानता में आती है तो वो दुख अशांति को पाती है, लेकिन जब सतो प्रधान होती है तो वो सुख शांति संपन्न होती है। तो हम जानेंगे कि सात्विक सतो प्रधानता क्या है, सात्विकता से संपन्नता जीवन में कैसे आई। तो हम सात्विक जीवन, सतो प्रधान जीवन क्या है, जिससे आज हमारे अंदर जो कमी है वो पूरी हो। सात्विक जीवन की परिभाषा हम कहेंगे, सभी जानते हैं कि शुद्ध आहार, तामसिक आहार नहीं, जैसे सभी जानते हैं सात्विक आहार। लेकिन सात्विक आहार तो सभी जानते हैं, लेकिन सात्विक विचार, सात्विक जीवन, केवल आहार तक ही आज हमारी विचार सीमित हो गए कि सात्विक आहार होना चाहिए। लेकिन आज हम देखेंगे कि सात्विक जो जीवन है उसमें सात्विक आहार तो एक अंग है सात्विक जीवन का। तो सात्विक जीवन जीने के लिए सात्विक आहार भी अति आवश्यक है। सात्विक विचार क्या है, सात्विक व्यवहार क्या है, सात्विक लोगों से जैसे किसी के प्रति जो भावनाएं हैं हमारी, उनमें क्या है, वो सात्विकता। तो जो भावनाएं हैं अगर सद्गुणों से संपन्न है हमारी भावनाएं, तो वो सात्विक है। माना हम किसी के भी बारे में कुछ भी ऊपर नीचे न सोचें। एक बेहद यहाँ हमें आवश्यकता होती है एक समझ की, एक सत्य ज्ञान की, एक जो हमने आज तक अपने जीवन में बहुत सारी भ्रांतियां बना रखी हैं कि कोई मुझे दुख दे रहा है या कुछ भी जो जीवन में बाधाएं आ रही हैं उसकी, तो उसे कारण या दोषी हम दूसरों को ठहराते हैं। तो ये सात्विकता में नहीं आता। भगवान कहते हैं कि सात्विक जीवन अर्थात आचार, व्यवहार, आहार, सभी कुछ जो हमारा जीवन है उसको हम चेक करें। जीवन सभी चीजों से मिलकर बनता है, केवल एक चीज का नाम जीवन नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सात्विक आहार करते हैं, लेकिन अंदर के जो विचार चल रहे हैं उनके बारे में वो अवेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जीवन सभी चीजों से मिलके बना है। जैसे भोजन में भी हम एक चीज को नहीं कह सकते, सभी चीजों का सम्मिश्रण होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में सात्विकता क्या है, तो सभी चीजों की सात्विकता। आप देखेंगे कि जब हम सात्विक जीवन जीने लगेंगे तो जो हमारी ओरिजिनलिटी, सर्व शक्तियां, सर्व गुण जीवन में स्वतः ही आने लगेंगे। पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ये हमारी चीजें हैं, हमारी आत्मा की हैं। ये हमसे दूर तभी हुई तब हम अपने निज स्वरूप, सात्विक स्वरूप से विमुख हुए। तो भगवान हमें उपाय बताया कि सात्विक जीवन जीना है हमें। सात्विक जीवन के साथ ही हमारा
संपन्नता हमारे जीवन में आएगी। अब हम संपन्नता किसे कहेंगे कि संपन्नता क्या है? संपन्नता से भाव तन की, जैसे कहते हैं निरोगी काया, तन की संपन्नता, मन की संपन्नता, धन की संपन्नता, चारों ओर जो हमारा व्यवहार है, हमारे संबंध संपर्क है, हमारा परिवार है, सभी के अंदर एक भरपूरता, संपन्नता हो, किसी के प्रति भी कोई भी हमारा भेदभाव, वैर भाव कुछ भी नहीं, इसे हम संपन्नता में लाएंगे कि सबके प्रति एक शुभ भावना की भरपूरता, शुभ कामना, शुभ सोच। तो तन की सात्विकता किससे संपन्नता आएगी? सात्विक भोजन से, सात्विक आहार से तन की संपन्नता। मन की संपन्नता आएगी सात्विक विचारों से, और धन की संपन्नता आएगी सात्विक व्यवहार से। जो हम धन कमाते हैं वो धन किस प्रकार से कमाया जा रहा है, तो उस धन की लेन देन से हमारे सभी चीज़ों पे इफेक्ट आता है कि उस धन से आप धन जिस भाव से आपने कमाया, जिस भी रीति से आप कमा रहे हैं, तो उस सात्विक धन अगर वो थोड़े से, जैसे कहते हैं ना कि गलत तरीके से आप ज़्यादा धन कमा सकते हैं, लेकिन अगर सात्विक प्रवृत्ति में चलते हैं तो मतलब कम वो हो पाता है। तो अगर आपका सात्विक जीवन होगा तो आपके जीवन में थोड़े में भी संतुष्टता बहुत ज़्यादा होगी, उस धन के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा। संपन्न जीवन उसे ही हम कहेंगे कि जिस जीवन में सात्विकता होगी। दूसरा, व्यवहार में हम आप सभी जानते हैं कि आदमी आज कितना अकेलापन महसूस करता है। प्रत्येक आत्मा एक खालीपन की महसूसता उसके अंदर है। तो उसका कारण है क्योंकि वो खुद उसके पास खुद खाली है, इसीलिए वो महसूस नहीं करती कि वो दूसरों को कुछ दे सके। जब वो दूसरों को देगी नहीं तो पाएगी भी नहीं, तो ये सिद्धांत है। तो हमें दूसरों का जो व्यवहार है, हमारे पास खुद संपन्न बनना होगा देने के लिए। अच्छा व्यवहार भी हमारा जब बनेगा जब हमारी आत्मा संपन्न बनेगी। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है कि आहार, व्यवहार, सभी कुछ। तो संपन्न हम उसे ही कहेंगे कि सभी की संपन्नता हमारे जीवन में। तो सात्विक जब जीवन होगा हमारा तो संपन्नता बहुत जल्दी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। हमें समझ ही नहीं है कि आखिर मेरे जीवन में दुख अशांति कहाँ है। हम बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन ठहर के सोचें आखिर किस चीज़ का रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो आज हम अपने आप को चेक करें और चेक करने के बाद एक बदलाव लाएं। उसमें दूसरा, हमारे अंदर ये सद्विवेक कहाँ से आएगा? वो सद्विवेक आएगा परमात्मा, जैसे परमात्मा को अपने जीवन में लाने से। जिसे कहते हैं ना योग की शक्ति, राजयोग जीवन में खुशहाली लाने के लिए ये अति आवश्यक है कि हमारा जीवन उस परमेश्वर से जुड़कर ये सारी अवेयरनेस, सद्विवेक जागृत करे। सद्विवेक जागृत होने के बाद ही हमें शक्ति आएगी और हम इस जीवन को खुशहाल बना